नमस्ते बच्चों। मैं विशाल बंगाड़े मनीबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा 5वीं का हिंदी बाल भारती पढ़ाता हूँ। पिछली वीडियो में हमने पाठ 12वां पंच परमेश्वर यह पाठ देखा। आज हम इस पाठ पर आधारित स्वाध्याय कैसे सॉल्व करना है यह देखेंगे। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द बताओ। पहला शब्द है खाला यानी मौसी। मिल्कियत जिसका अर्थ होता है संपत्ति। दानपत्र का अर्थ होता है जिसमें कोई संपत्ति किसी को सदा के लिए दिए जाने का उल्लेख हो। खातिरदारी यानी सम्मान या सत्कार। निर्वाह यानी जीवन यापन, निबाह। दुष्टता का अर्थ होता है ढिठाई, निर्लज्जता। जायदाद का अर्थ होता है भूमि, धन। ताहयात का अर्थ होता है जिंदगी भर। गोई यानी बैलों की जोड़ी। निदान यानी अंत में। रगेदना यानी भगाना, अधिक काम लेना। परामर्श यानी सलाह। उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी। और प्रतिध्वनि यानी गूंज। इस पाठ में बहुत सारे मुहावरे आए हैं। हमने जब यह पाठ का अर्थ देखा था उसमें हमने कुछ मुहावरे और उसके अर्थ और उसका जो उपयोग होता है वह भी देखे। अभी हम उन सभी मुहावरों को एक साथ देखेंगे। पहला है कन्नी काटना, जिसका अर्थ होता है दूर रहना। ईमान न बेचना, इस मुहावरे का अर्थ होता है झूठ न बोलना। सन्नाटे में आना, इसका अर्थ होता है ठगा सा रह जाना। दूध का दूध, पानी का पानी करना, इसका अर्थ होता है पूरा पूरा न्याय करना। जड़ हिलाना का अर्थ होता है डगमगा देना। मन लहराना का अर्थ होता है अत्यधिक हर्ष होना। कलेजा धक-धक करना का अर्थ होता है भय से व्याकुल होना। फूला न समाना का अर्थ होता है प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न होना। दिल का मैल धुल जाना का अर्थ होता है बैर भाव मिट जाना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत लिखो। पहला है जुम्मन शेख की खाला का भरा पूरा परिवार था। यह बात गलत है। जुम्मन शेख की खाला अकेली थी। उनका कोई भी रिश्तेदार नातेदार नहीं था। जुम्मन सिर्फ अकेला था उनका जो रिश्तेदार था। दूसरा है खाला ने जुम्मन को पंचायत करने की धमकी दी। यह सही है। अलगू चौधरी ने कभी कचहरी का मुंह नहीं देखा था। यह बात गलत है। अलगू चौधरी को कचहरी का कामकाज का पूरी तरह अंदाजा था। समझू साहू ने जुम्मन शेख को पंच बना। यह सही है। जुम्मन ने फैसला सुनाया कि समझू अलगू चौधरी को बैल का पूरा दाम दे। यह भी विधान सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला है किन के बीच गाढ़ी मित्रता थी। उत्तर है अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बीच गाढ़ी मित्रता थी। दूसरा है खालाजान ने किसे पंच बदा। इसका उत्तर है खालाजान ने अलगू चौधरी को पंच बदा। तीसरा है जुम्मन क्यों सन्नाटे में आ गए। इसका उत्तर है अलगू चौधरी ने फैसला सुनाया कि जुम्मन शेख खालाजान को माहवार खर्च दे। यह फैसला सुनकर जुम्मन शेख सन्नाटे में आ गए। चौथा है जुम्मन शेख के मन में जिम्मेदारी का भाव कब पैदा हुआ। इसका उत्तर है सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही जुम्मन शेख के मन में जिम्मेदारी का भाव पैदा हो गया। और आखिरी प्रश्न है अलगू के गले लिपटकर जुम्मन क्या बोले। इसका उत्तर है अलगू के गले लिपटकर जुम्मन बोले, भैया आज मुझे ज्ञान हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। इसी के साथ हमने इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न यहाँ पे देखे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन पे हमें गूगल मीट के द्वारा ही चर्चा करके उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो वह प्रश्न हम गूगल मीट में सॉल्व करेंगे। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।